Welcome to online study at QES. हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूएस टेक्निकल एकेडमी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस। तो गाइस फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ा हूं, पाइप एंड फिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है गाइस, पाइप एंड फिटिंग के लिए जो लेक्चर्स हैं, थ्योरी लेक्चर्स हैं, वो 2 लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, तो आज उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसा कि हम कुछ दिन से आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारे कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने हमें कमेंट करके नाराजगी भी जताई है। तो गाइस हम बताना चाहेंगे कि जो है हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अदरवाइज हमारी टीम हमेशा आपके साथ है, तो आप चिंता न करें, हमारी टीम हर एग्जाम में आपके साथ होगी। बाकी प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम पाइप और फिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहले नहीं आ पा रहे हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइज, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है गाइज, आरआरबी जेई, यूपीएससी जेई और एसएससी जेई जो कि लेटेस्ट में वैकेंसियां एग्जाम आने वाले हैं, इनकी क्लासेस भी हम शुरू कर चुके हैं गाइज। तो आप चाहते हैं इनके अपडेट्स आपको मिलें तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइज पहला क्वेश्चन देखते हैं, और आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने थंबनेल में ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मेन लाइन से 90 डिग्री पर 90 अंश पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या होता है? What is the name of fittings which is used for branch line at 90 degree from main line? यानी मेन लाइन से 90 डिग्री कोण पर कोई दूसरी ब्रांच लाइन निकालनी है तो कौन सी फिटिंग यूज की जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑब्जेक्ट आंसर आपको दिए गए हैं, टी, वाई पीस, सॉकेट या ब्लो। जो गाइस जैसा कि मैंने थ्योरी लेक्चर में आपको ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं कि अगर मेन लाइन से, जैसे ये हमारी मेन लाइन है, यहाँ से ब्रांच लाइन हमें निकाल के जानी है 90 डिग्री पे, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, ये क्या शेप बन गई, जैसे आपको ये देखना है, ये ब्रांच लाइन और ये क्या शेप बन गई, टी शेप बन गई। तो कौन सी युक्ति यूज करेंगे, टी। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है गाइस, समुद्री जहाज में किस धातु के पाइप प्रयोग किए जाते हैं? कि जो शिप होता है, पानी पे चलने वाला जहाज होता है, उसमें जो पाइप लगे होते हैं वो किस धातु के होते हैं, किस मेटल के होते हैं? द पाइप ऑफ विच मेटल यूज्ड इन शिप। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तांबा, स्टील, लेड और पीतल, यानी कॉपर, स्टील, लेड एंड ब्रास। ठीक है, तो किस तरह के यूज किए जाते हैं? तो गाइस मैं बता दूं, हमेशा जो समुद्री जहाज होते हैं उनमें करोजन रेजिस्टेंस, हाई करोजन रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है ताकि काई न लगे, क्योंकि पानी में चलता है। तो हाई करोजन रेजिस्टेंस के लिए और स्ट्रेंथ दोनों के लिए ब्रास यूज किया जाता है, यानी पीतल के पाइप आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लम्बर वाइस की बॉडी किस धातु की बनी होती है? जो हमारा प्लम्बर वाइस है, ठीक है, वाइस क्या है, होल्डिंग डिवाइस होती है आपकी जो है। अब वो पूछ रहा है कि जो प्लम्बर वाइस है, जो प्लम्बरिंग में जो वाइस यूज होती है, उसकी बॉडी किस धातु की बनी होती है? बाई विच मेटल प्लम्बर बॉडी मेड? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, माइल्ड स्टील, फोर्ज्ड स्टील, पिग आयरन और कास्ट आयरन। तो गाइज जो प्लम्बर वाइस होता है उसकी बॉडी जो होती है कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी? कास्ट आयरन की। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है गाइज, पाइप रिंच किस धातु का बना होता है? जो पाइप रिंच होता है पाइप फिटिंग में, जो क्या करता है, ये क्या है, फिटिंग टूल है। पाइप रिंच मैंने आपको बताया था क्या है, फिटिंग टूल है। ठीक है, जो पाइप को कसने और खोलने के लिए काम आता है। तो पूछ रहा है किस धातु का है, किस मेटल का बना होता है? बाई विच मेटल पाइप रिंच मेड? ठीक है, किस धातु का बना होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील और रॉट आयरन। ठीक है, तो इस पर क्या है गाइस, जो हमारा पाइप रिंच होता है तो पाइप खोलते या कसते समय कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड दोनों आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या यूज करते हैं, फोर्ज स्टील यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, फोर्ज स्टील यूज करते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है गाइस, आंतरिक सैनिटरी पाइपलाइनों में दुर्गंध गैसों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? Which is used to arrest the entry of foul gases in the internal sanitary pipes. सैनिटरी पाइप जो घरों में फिटिंग होती है पानी वगैरह की, इस तरह के जो सैनिटरी पाइप होते हैं बाथरूम वगैरह में, ठीक है, उनमें दुर्गंध रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आप देखिए, फ्लश टंकी, फ्लश टैंक, मैनहोल, गुली ट्रैप या फ्लोर या नहनी ट्रैप। 4 ऑप्शन दिए हुए, फ्लोर या नहनी ट्रैप। तो इस युक्ति के लिए जो हम यूज करते हैं वो गाइस यूज करते हैं फ्लोर या नहनी ट्रैप। इसको फ्लोर ट्रैप भी बोलते हैं और नहनी ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइपों को किसके सहित लगाया जाता है?
ठीक है, टू प्रिवेंट लीकेज इन द इंटरनल सैनिटरी पाइप्स डैश 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 आर यूज्ड, ठीक है, यानी लीकेज ना हो तो कैसे उन पाइपों को, सैनिटरी पाइपों को कैसे जोड़ेंगे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए गाइस, चार ऑप्शन देखिए आप। न्यूनतम जोड़ मिनिमम जॉइंट्स, अधिकतम जोड़ मैक्सिमम जॉइंट, कोई जोड़ नहीं नो जॉइंट, और कोई नहीं नन ऑफ एबव, इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखिए लीकेज कम हो तो जोड़ जितने कम होंगे, लीकेज के चांसेस कहां से बनेंगे, मैक्सिमम जोड़ से बनेंगे, ठीक है, तो जितने जोड़ कम होंगे उतना लीकेज के चांसेस कम होंगे, तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, खुले चैनल के द्वारा प्रवाह डैश डैश में है, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स आर, यानी ओपन चैनल के थ्रू जो फ्लो हो रहा है उसमें निम्न में से कौन सा फैक्टर जो है कंसीडर किया जाएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। दाब यानी अंडर प्रेशर होगा, गुरुत्व अंडर ग्रेविटी होगा, विद अ प्रेशर ऑफ 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक दाब जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो गाइस जो ओपन चैनल होता है, अगर पाइप का केस होता तो आपका अंडर प्रेशर सही होता, लेकिन ओपन चैनल में क्या है, ओपन है एक तरफ से, ओपन चैनल का मतलब है नाली जो बनती है, ठीक है, ये ओपन चैनल होता है, ऊपर से खुला होता है, तो यहाँ अंडर प्रेशर का केस नहीं बनेगा, लेकिन अर्थ पर है तो गुरुत्व का केस बनेगा। वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ये आंसर तो वैसे भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें कोई न्यूमेरिकल डेटा दिया ही नहीं, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन में वाटर हैमर किसकी वजह से होता है। जो वाटर हैमर होता है, बट हैमर तो आप जानते ही हो, किसी चीज को हैमर के थ्रू, हथौड़े के थ्रू ठोकना, तो जो ठोकने पर जो इंपैक्ट लोडिंग हो रही है उसको हैमर बोलते हैं। तो वाटर हैमर का मतलब जो इंपैक्ट लोडिंग है वो वाटर के थ्रू हो रही है। ठीक है गाइस, तो ये पूछ रहा है कि पाइपलाइनों में किस वजह से होता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन देखिए आप। जल का पुनर्भरण, रिफिलिंग ऑफ वाटर, पाइप का फूटना, ब्रस्टिंग ऑफ पाइप, वाल्वों के अचानक बंद हो जाने से, सडन क्लोजिंग ऑफ वाल्व, जल की मजाई, सोरिंग ऑफ वाटर। ठीक है गाइस, तो देखिए वाटर हैमर है, इंपैक्ट लोड मैंने बताया, हैमर होता है इंपैक्ट लोड, अचानक से। और अचानक से लोड कब लगेगा, जब हम बाल को एकदम से क्लोज कर देंगे तो पानी वहां के टकराएगा वाल पर, क्योंकि फ्लो हो रहा था पहले से। तो जब वाटर हैमर होगा वो कब होगा, सडन क्लोजिंग ऑफ वाल्व। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन रिटर्न वॉल्व को चेक वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन यहीं से हो गया, नॉन रिटर्न को क्या कहते हैं, चेक वॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं ये पूछा गया है। नॉन रिटर्न वॉल्व इज नोन एज चेक वॉल्व, इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए इसका यूज किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन आप देखिए। पाइपलाइन में बैक प्रेशर को रोकने के लिए, टू स्टॉप बैक प्रेशर इन पाइपलाइन, फाइन डिग्री को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द फाइन डिग्री, बहाव के नियंत्रण के लिए, टू कंट्रोल द फ्लो। उपरोक्त सभी इनमें से ये सभी सही है। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, नॉन रिटर्न वॉल्व के बारे में मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में समझाया कि नॉन रिटर्न, इसमें एक फ्लैप होता है जो पानी को एक तरफ जाने देता है, दूसरी तरफ से वापस नहीं आने देता। ठीक है, तो एक तरफ जाने देगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर बैक प्रेशर बनना होगा तो पानी रिटर्न नहीं आएगा, जैसे हम पंप में लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में नीचे सक्शन पाइप में लगा होता है, तो ये क्या करेगा, इधर से नहीं आने देगा, इधर से रोक देगा। तो जब बैक प्रेशर का चांस बनता है तो उसको रोकने के लिए, पानी का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो, उसके लिए नॉन रिटर्न वॉल्व का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्लग कॉक का प्रयोग करते हैं। प्लग कॉक इज यूज्ड फॉर, प्लग कॉक को क्यों यूज करते हैं। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शन आप 1 by 1 देखिए। अधिक दाब के बहाव के लिए, फॉर हाई प्रेशर फ्लो, कम दाब के बहाव के लिए, फॉर लो प्रेशर फ्लो, यह पानी को मेन पाइपलाइन के पीछे नहीं आने देता, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम मेन पाइपलाइन, और डी है उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, ये जब मैंने आपको पाइप फिटिंग्स पढ़ाई थी उस समय बताया था, प्लग कॉक का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, जहां पर हाई प्रेशर फ्लो हो रहा हो उसको मेंटेन करने के लिए प्लग कॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पंप के चूसड़ का मतलब होता है सक्शन करना, पानी को खींचना अपनी ओर। पंप के चूसड़ या सक्शन लाइन में पानी को धारित करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, टू होल्ड द वाटर इन सक्शन लाइन ऑफ सम डैश 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 इज यूज्ड। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं गाइस, देखिए। अब वापसी वाल्व यानी नॉन रिटर्न वाल्व, गेट वाल्व, फुट वाल्व या स्लॉइस वाल्व। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो नीचे जो लगा होता है गाइस, जो पंप में पानी नीचे न जाए, तो नॉन रिटर्न एंड फुट वाल्व, तो यहां पर क्या यूज होगा, फुट वाल्व भी यूज होगा। तो आपको पानी को बैक नीचे जाने से रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, फुट वाल्व भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानी को पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व का उद्देश्य क्या है। पानी की पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व क्यों लगाया जाता है, ये फिटिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लोब वॉल्व इन वाटर पाइप लाइन? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए नियंत्रण जल प्रवाह, कंट्रोलिंग ऑफ वाटर फ्लो, राइट एंगल प्रवाह यानी राइट एंगल फ्लो, त्रिज्यात प्रवाह यानी रेडियल फ्लो, और सीधी रेखीय प्रवाह यानी स्ट्रेट लाइन फ्लो। तो गाइस इसका जो यूज होता है ग्लोब वॉल्व, मैंने बताया था ग्लोब वॉल्व जो है वाटर को कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो नियंत्रण जल प्रवाह, कंट्रोलिंग ऑफ वाटर फ्लो के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वॉल्व का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व इन वाटर पाइपलाइन? ठीक है, देखिए अभी ये नॉन रिटर्न वॉल्व का आया, बैक प्रेशर को रोकता है, यानी पानी को एक तरफ ही जानेगा, दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व इन वाटर पाइपलाइन? चार ऑप्शन, तीन तरफ प्रवाह यानी 3 वे फ्लो, दो तरफ प्रवाह 2 वे फ्लो, चार तरफ प्रवाह 4 वे फ्लो, या एक तरफ प्रवाह 1 वे फ्लो। तो गाइस वाटर क्या करता है, जैसे एक तरफ से फ्लो हो रहा है, इस तरफ से फ्लो होके जा रहा है, यहाँ ये नॉन रिटर्न वॉल्व लगा है, तो बैक प्रेशर को रिजल्ट यानी इधर से अगर पानी आएगा तो उसको रोक देगा। तो फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो एक तरफ प्रवाह 1 वे फ्लो के लिए नॉन रिटर्न वॉल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, गेट वॉल्व निम्नलिखित से किस दिशा में पानी प्रवाहित होने देता है? गेट वॉल्व जो होता है किस दिशा में पानी प्रवाहित होता है, उसमें कैसे पानी प्रवाहित होता है, तरीका क्या है पानी प्रवाहित होने का, फ्लो होने का। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन गेट वॉल्व अलाउ टू फ्लो? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, त्रिज्यात यानी रेडियल, सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, समकोण यानी राइट एंगल, कोणीय या एंगुलर। ठीक है गाइज, तो गेट वॉल्व मैंने आपको बताया था गाइज, ये गेट की तरह काम करता है। गेट क्या, खोल दिया तो आप अंदर हो, ठीक है, और बंद कर दिया तो आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, या तो आप घुस सकते हो बाहर निकल सकते हो। यानी मैंने आपको बताया था कि गेट वॉल्व का यूज जो है कंट्रोलिंग के लिए नहीं करते, सिर्फ पानी के फ्लो के लिए करते हैं। तो खुला है तो सीधे आप निकल जाओगे, ठीक है, और अब बंद है तो आप नहीं निकल पाओगे। तो एक सीधा रेखीय स्ट्रेट लाइन फ्लो बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन फ्लो बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से किस लॉजिक वॉल्व को शटल वॉल्व के रूप में जाना जाता है? नाम पूछा है, लॉजिक वॉल्व का शटल वॉल्व क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक वॉल्व इज नोन एज शटल वॉल्व? चार ऑप्शन दे रखे हैं, और गेट, नैंड गेट, एंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं गाइज, तो इनमें सही कौन सा होगा? और गेट। पहला ऑप्शन जो है और गेट को लॉजिक वॉल्व के शटल वॉल्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के काम आती है? ठीक है, यानी दो पाइपें, एक पाइप ये है और 90 डिग्री पर दूसरा पाइप इसके साथ जोड़ना है ऐसे। ठीक है, तो कौन सी फिटिंग यूज आएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज यूज टू जॉइन द पाइप एट 90 डिग्री? ठीक है, तो कोहनी, एल्बो, बैंड, BEND, निप्पल या सॉकेट। ठीक है, तो 90 डिग्री पर क्या है, जैसे हमारी कोहनी होती है सर्कुलर शेप में ये ऐसे, तो कोहनी को जो है 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए बेंड करते हैं। अब ये कोहनी दो तरह की होती है गाइस, हमेशा याद रखना। एक तो सर्कुलर कोहनी यानी ये सर्कुलर, यहाँ पर रेडियल रहेगा। एक रेक्टेंगुलर कोहनी यानी सीधी ऐसी कोहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन के सिरे को डैश 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 फिटिंग द्वारा बंद किया जाता है, यानी एक सिरे को हमें क्लोज करना है, तो कैसे, किस फिटिंग के द्वारा हम उसको क्लोज करेंगे? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैप, प्लग, सॉकेट या रिड्यूसर। ठीक है, तो किसके द्वारा बंद करते हैं? प्लग के द्वारा। प्लग मैंने आपको बताया था कि इस पर एक्सटर्नल चूड़ियां कटी होती हैं और इसको वहां यूज करते हैं जहां पाइप में इंटरनल चूड़ियां होती हैं, और इस पर एक स्क्वायर हेड बना होता है जिससे हम रिंच लगाकर या हम पाना लगाकर इसको हम कस सकते हैं या खोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्लग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइपों की लंबाई बढ़ाने के लिए डैश डैश का प्रयोग करते हैं। पाइपों की लंबाई बढ़ानी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? यानी पाइपों की बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ानी है हमें, तब किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, निप्पल, क्रॉस, सॉकेट या प्लग। तो पाइपों की लंबाई बढ़ानी होती है तो क्या यूज करते हैं गाइस? निप्पल यूज करते हैं। ये क्या होता है? एक पाइप का छोटा सा टिकड़ा होता है, इसके दोनों सिरों पर क्या है, पूरे बॉडी पर एक्सटर्नल थ्रेड कटे होते हैं। दोनों पाइप इधर से लगा के इसको बीच में फंसा के लंबाई जोड़ दी जाती है। जब ज्यादा लंबाई बढ़ानी होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉन रिटर्न वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? द सेकंड नेम ऑफ द अनदर नेम ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व इज? क्या होगा नॉन रिटर्न वॉल्व का दूसरा नाम? तो गाइस नॉन रिटर्न वॉल्व का जो दूसरा नाम है वो है रिफ्लेक्स वॉल्व। इसको रिफ्लेक्स वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पाइप की सामग्री का चयन के आधार पर किया जाता है। पाइप की सामग्री का चयन किया जाएगा, वो किस आधार पर किया जाएगा? किस फैक्टर को मानकर किया जाएगा? द मटेरियल ऑफ पाइप इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, ये आपसे पूछा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, श्यानता यानी विस्कोसिटी,
पाइप की लंबाई या लेंथ ऑफ पाइप, तरल पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्लूइड, या पाइप की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ पाइप। तो बेसिकली जो पाइप का सबसे पहला फैक्टर है जो गाइस कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि तरल पदार्थ की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ फ्लूइड क्या है, उस हिसाब से क्या मटेरियल होगा, क्या रिएक्शंस होंगे, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है तरल पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्लूइड। ठीक है गाइस, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, जल्दी आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा। और गाइज कुछ समय से हम नहीं जुड़ पाए थे तो उसके लिए आप चिंतित न हो, कुछ परेशानियां होती हैं और हमारी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है गाइज, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।